मेरे प्रिय दर्शकों, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं ए टू जेड कैन न्यूज़। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सच के सिवा कुछ नहीं। और अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आप तक हर पल की न्यूज़ दिखाते रहें। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले के मुहद्दीपुर मोहल्ले में एक पार्क है जिसे अंग्रेज़ों के ज़माने में कंपनी बाग कहा जाता था। आज यह राजकीय उद्यान है और उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन है। कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने काफ़ी दिनों से संघर्ष करके अपनी मांग उत्तर प्रदेश शासन के पास रखा था और उनका ये कहना था कि विंध्यवासिनी पार्क मुहद्दीपुर गोरखपुर में एक ऐसा हाल बनना चाहिए जिसमें योगासन की क्रियाएं अभ्यास में लाई जा सकें। अथक प्रयास के बाद विंध्यवासिनी पार्क मुहद्दीपुर गोरखपुर में योग भवन अर्थात जीवन ज्योति भवन बनकर तैयार हुआ और अब यहाँ पर पिछले कई वर्षों से नियमित रूप से योगाभ्यास का संचालन योग भवन स्थापना एवं प्रबंध समिति द्वारा किया जा रहा है। इस भवन का रखरखाव भी समिति के द्वारा ही किया जाता है। इस योग भवन में योगाभ्यास हेतु आने वाले आम जनमानस को कारपेट, दरी आदि की सुविधा दी जाती है तथा सब कुछ निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान समय में कतिपय कुछ संस्थाएं सुबह तथा शाम को इस योग भवन का उपयोग बिना सक्षम प्राधिकारी एवं प्रबंध समिति से पूर्व अनुमति प्राप्त किए ही संचालित कर रही हैं तथा यह भी बताया जा रहा है कि ऐसी कक्षाओं को संचालित करने वाले तथाकथित संचालक या प्रशिक्षक योग में भाग लेने वालों से एक निश्चित धनराशि प्रत्येक महीने शुल्क के रूप में वसूलते रहे हैं, जो कि योग स्थापना एवं प्रबंध समिति के सिद्धांत व उद्देश्यों के खिलाफ है तथा ऐसे कृत्यों से योग समिति का नाम खराब होने तथा योग भवन के स्थापना के मूल अभिधारणा, जो कि आम जनमानस को योगाभ्यास सहज, सरल व निःशुल्क उपलब्ध कराने के उद्देश्यों को प्रभावित कर रहा है। समिति द्वारा उद्यान अधीक्षक, राजकीय उद्यान विंध्यवासिनी पार्क गोरखपुर को एक लिखित शिकायत समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों की ओर से हस्ताक्षरित कराकर दिनांक 30 सितंबर 2023 को उचित कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया है। उद्यान अधीक्षक विंध्यवासिनी पार्क राजकीय उद्यान गोरखपुर द्वारा इस संबंध में कार्रवाई अपेक्षित है। एटी न्यूज़ के लिए ब्यूरो चीफ सरकारी उद्यान है और जाहिर है कि अधिकारी लोगों के नॉलेज में भी ये बात होनी चाहिए। जब आप लोग इतना संघर्ष करके और इस भवन को बनाए हैं और यहाँ पे निःशुल्क योगाभ्यास करा रहे हैं, तो आप लोगों के जाने के बाद, यानी कि आपका 5:30 से 7 डेढ़ घंटा चलता, 7 बजे के बाद में ऐसा सुनने में आया है और लोग बता भी रहे हैं कि कतिपय संस्थाएं यहाँ आती हैं और वो शुल्क लेकर के योगाभ्यास कराती हैं। इसके बारे में आप लोगों ने कंप्लेन किया। मेरा ये कहना है कि कंप्लेन तो आपकी समिति ने किया है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो संस्थाएं हैं वो यहाँ के उद्यान अधीक्षक के साथ में मौखिक रूप से या लिखित रूप से भी लिया हो परमिशन। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उन्हें केवल मौखिक रूप से ये परमिशन मिला हुआ है, लेकिन ये अपेक्षित जो बातें हैं उसको फॉलो न करते हुए ये मनमानी तरीके से जो है अपना ये कार्यक्रम चला रहे हैं, जो योग की मर्यादा को खंडित कर रहा है। यहाँ जो हम विगत 12 वर्षों से योग प्रशिक्षण, योग सेवा का कार्यक्रम चला रहे हैं, इसमें किसी से कोई भी शुल्क रजिस्ट्रेशन के नाम पे या पारिश्रमिक के नाम पे नहीं लिया जाता है। लेकिन इन लोगों के बारे में ऐसा सुनने में आ रहा है, योगाभ्यासी ही कहते हैं कि हम लोग क्लास में आते हैं इनके, तो ये हमसे रजिस्ट्रेशन शुल्क वगैरह मांगते हैं। तो इस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं। और दूसरी बात ये कि पतंजलि योग पीठ के तत्वावधान में मेरे द्वारा और सहयोगियों के द्वारा ये क्लास चलाया जा रहा है, किंतु ये जो हम लोगों के बाद की जो कक्षा है वह भी पतंजलि योग पीठ के ही तत्वावधान में चलाया जा रहा है, जबकि स्वामी जी का यह निर्देश है
कि जो भी कक्षाएं सार्वजनिक रूप से चलाई जा रही हैं उसमें कोई शुल्क न लिया जाए। हाँ, ये ज़रूर है कि यदि आप योग की सेवा व्यक्तिगत रूप से घरों पे जाके देते हैं तो आप उसमें शुल्क ले सकते हैं। इस प्रकार से यह जो राष्ट्र की सेवा का अभियान है और यह धर्म और संस्कृति को बढ़ाने का ये जो कार्यक्रम है, यह इसकी मर्यादा खंडित हो रही है और यह बड़ा ही अफसोसजनक है। क्या इस भवन में जो संसाधन है, जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ मैट बिछा रखा है, गली दिया गया है, बिजली, पानी, लाइट, सारा कुछ तो आपके द्वारा इसका रखरखाव किया जाता है, तो क्या इसके बारे में भी उद्यान अधीक्षक को पता है कि ये लोग यहाँ के संसाधन का भी उपयोग कर रहे हैं? हाँ, बखूबी पता है, क्योंकि वो यहाँ के वे कार्यदायी संस्था हैं और उन्हें खूब अच्छी तरह से पता है। बावजूद इसके इन सभी बातों को नज़रअंदाज करते हुए और ये मनमाने तरीके से न जाने किस बात का आश्रय लेकर के इन्होंने इस तरह से गतिविधियों को चलाने का परमिशन दे रखा है, जो कतई स्वीकार्य नहीं है और यह आपत्तिजनक है। अभी तक आप लोग सिर्फ उद्यान अधीक्षक के पास ही गए हैं, क्या इस मैटर को आप लोग सरकार के पास भी ले जाएंगे? क्योंकि ये उद्यान जो है हमारे उत्तर प्रदेश शासन के अंतर्गत आता है और ये हमारे मुख्यमंत्री का गृह नगर है, तो क्या इस संबंध में कोई आगे कार्रवाई करने की इच्छा है? निश्चित रूप से, यदि उद्यान का जो स्थानीय प्रशासन है, यदि हमारी बात पर सुनवा नहीं होता है, हमारी बातों पे वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो जाहिर सी बात है हमें ऊपर अपनी आवाज़ को ले जाने के लिए आंदोलित होना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र कुमार, ब्यूरो चीफ, गोरखपुर।